नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सोयाबीन की फसल में जो इल्लियों का प्रकोप आता है, जो बहुत ज़्यादा इल्लियाँ आ जाती हैं, तो आप उसमें कौन कौन से बेस्ट फंजीसाइड होते हैं, जो बहुत बेस्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनका छिड़काव करके अपनी इल्लियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। देखिए किसान साथियों, अगर आपने सोयाबीन की फसल लगाई है और अगर आपकी फसल में इल्लियों का प्रकोप आ चुका है और अगर आप सही समय पे स्प्रे नहीं करते हैं इनको खत्म करने के लिए, तो आप अपनी फसल का जो उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। अगर आप लोग सही समय पे इनका स्प्रे कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सही समय पे स्प्रे करते हैं और सही शेड्यूल रखते हैं तो आप निश्चित तौर पे सोयाबीन की फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्प्रेस के बारे में, चुनिंदा स्प्रेस के बारे में, जिनको छिड़क कर आप अपनी सोयाबीन की फसल में इल्लियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे पहले नंबर पे कीटनाशक दवा आती है वो आती है आपकी अडामा कंपनी की बाराजाइड। इसको आप अपने खेत में छिड़क सकते हैं। 400 ml प्रति एकड़ की दर से इसको स्प्रे करना होता है 200 लीटर पानी में। इसके बाद जो दवाई आती है, कीटनाशक आती है, वो आती है सिजेंटा कंपनी की सेमोडिस्क। ये आपको 120 ml पर लीटर के हिसाब से 200 लीटर में अपने खेत के अंदर स्प्रे करना होता है। इसके बाद जो कीटनाशक दवा आती है वो आती है डाव कंपनी की डेलीगेट। इसको आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना होता है। इसके बाद जो दवा आती है वो आती है बायर कंपनी की साइनाक्विक। इसको आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होता है। इसके बाद जो आती है दवा वो आती है सिजेंटा कंपनी की एलिका। आप इसको भी अपने खेतों में छिड़क सकते हैं इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए। आप लोगों को 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना होता है। बायर कंपनी का सोलोमन, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कीटनाशक होता है। इसका आपका जो डोज होता है वो 150 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना होता है। बायर कंपनी का आता है फेम। इसका डोज जो है 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना होता है। ये भी एक बहुत अच्छा कीटनाशक दवा होता है। इसका भी आप उपयोग अपने सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए। FMC की आती है कोराजेन। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना होता है। इसके बाद में आता है सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो। इसका जो डोज होता है वो 100 ml प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना होता है। इसके बाद में जो कीटनाशक दवा आती है वो आती है अडामा कंपनी की पेलेथोरा, और इसका जो है 300 ml प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना होता है। किसान भाइयों, जो आपको अभी तक मैंने स्प्रेस बताए हैं, जो कीटनाशक दवाएं आपको बताई हैं, ये सोयाबीन की फसल पे हैवी से हैवी, चाहे जितनी ही ज्यादा क्यों ना इल्लियों का प्रकोप हो, आप इनमें से अगर उपयोग करते हैं, सही मात्रा में उपयोग करते रहते हैं और सही समय पे डालते रहते हैं तो इल्लियों से अपनी फसल को जरूर बचा ले जाएंगे। किसान भाइयों, अब बात आती है कि इन कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। हाँ किसान भाइयों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये बात सही से नहीं जान रहे होंगे और या तो आप समय से पहले या समय के बाद में कई स्प्रे कर देते हैं तो आप लोग अपनी फसल में मुनाफा कमाने की जगह उसमें नुकसान झेल जाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, जो बायर कंपनी का सेलिमोन आता है और एलिका आता है, इनका स्प्रे आप 20 से 25 दिन बाद कर सकते हैं। अगर आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप आ गया है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो इनके बाद मैंने जो दवाइयां आपको बताई, जैसे फेम है और भी मैंने आपको डेलीगेट है, इस टाइप की जो मैंने आपको कीटनाशक दवाइयां बताई हैं, इनका उपयोग आप 40 से 45 दिन बाद कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन दवाइयों का, जो कि 40 से 45 दिन बाद आपको उपयोग करना है, वो पहले कर लिया है, तो आप लोगों को अगली बार जो स्प्रे करने जाना है उनको और हायर टेक्निकल्स आपको उपयोग करने हैं अपने इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए। हमने आपको जो दवाइयां बताई हैं, कीटनाशक बताई हैं, उनके लिए आपको जब पहला स्प्रे करने जा रहे होते हैं तो पहला स्प्रे में उनको ना करें, आप दूसरे या तीसरे स्प्रे में इनका उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत हायर टेक्निकल्स है। अगर आप पहले पर करते हैं तो आपके जो पौधे होते हैं, जो आपका फसल है, उस पर झटका लगने का थोड़ा सा चांस होता है। तो आप लोग स्प्रे करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। कोई भी टेक्निकल आप चूज कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको इस तरीके से करना है कि आपकी फसल पे किसी भी तरीके का झटका ना लगे, ताकि आप आगे चल के एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।